इस वीडियो में आप ऐसे लोगों की कहानियां सुनोगे जो मौत से लड़कर भी जिंदा रहे, ऐसे एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरीज जो आपको हैरान कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हुक ग्लास एक 19वीं सदी के अमेरिकी फ्रंटियर्समैन थे जो अपर मिसौरी नदी के वाटरशेड को एक्सप्लोर करने के लिए फेमस थे। लेकिन 1823 में एक घटना ने उन्हें नेशनल हीरो बना दिया। एक दिन वो एक फर ट्रैपर के तौर पर काम कर रहे थे और एक खतरनाक भालू के अटैक से जिंदा बच निकले। 1823 में ग्रैंड रिवर के पास फूड स्काउटिंग के दौरान ग्लास का सामना एक गुस्साई ग्रिजली भालू मां से हुआ जो अपने 2 बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर झपट पड़ी। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, ग्लास अपनी राइफल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी तरह मौत की उस पकड़ से बचकर अपने चाकू से भालू को मारने में कामयाब हुए, जबकि भालू ने उनके चेहरे, छाती, हाथ और पीठ को अपने पंजों से बुरी तरह फाड़ डाला। उनके जख्म इतने भयानक थे कि उनके साथी ट्रैपर्स ने बस एक भालू की खाल को उनके ऊपर डालकर उन्हें मरा हुआ मान लिया और वहां से निकल गए, क्योंकि हाल ही में नेटिव अमेरिकन्स ने उनके ग्रुप के आधे लोगों को मार डाला था। किसी और के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ग्लास के लिए नहीं। जब ग्लास को होश आया तो उन्होंने खुद अपनी टूटी हुई टांग को सेट किया, अपने शरीर को भालू की खाल में लपेटा और चिएन नदी के किनारे घिसटते हुए आगे बढ़े। अपने जख्मों में गैंग्रीन फैलने से बचाने के लिए उन्होंने सड़े हुए लकड़ी के लॉग पर लेटकर कीड़ों को अपनी मरी हुई चमड़ी खाने दिया। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सांप मारे और खाए और 6 हफ्ते तक जमीन पर रेंगते हुए आखिरकार अपने घर तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां लोग उन्हें जिंदा देखकर दंग रह गए। जूलियन कोएप्के एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं और हालांकि उन्होंने अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन वो एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं। 70 के दशक की शुरुआत में जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, वो अपनी मां के साथ लीमा से पुकाल्पा जा रही थीं। तभी उनका प्लेन आसमानी बिजली की चपेट में आ गया। प्लेन कुल 2 मील आसमान से गिरा और वो अकेली सर्वाइवर रही। सीट से बंधे हुए वो एक घने जंगल में आ गिरी, जहां उन्हें कंकशन, टूटी हुई कॉलर बोन, एक गहरा कट और सूजी हुई आंख के साथ जिंदा रहना पड़ा। उन्होंने कुछ कैंडीज खोजी जो उनकी अकेली फूड सोर्स बनी। उन्हें भरोसा था कि एक छोटी सी नदी उन्हें किसी कबीले तक ले जाएगी, इसलिए वो उसके किनारे चलती रही। 9 दिन भूखे प्यासे पानी में घुटनों तक डूबी रही, बिना नींद लिए, जब तक कि उन्हें लकड़हारों की एक बोट नहीं मिली जिसने उनकी जान बचाई। सिमो हेउहा फिनलैंड रूस बॉर्डर पर रहने वाले एक किसान और शिकारी थे जो सिर्फ 20 साल की उम्र में फिनिश मिलिशिया में शामिल हुए। ये साधारण दिखने वाला इंसान बाद में दुनिया का सबसे घातक स्नाइपर बना, जिसे व्हाइट डेथ कहा जाता है। वो एक शानदार निशानेबाज थे जिन्होंने सिर्फ 100 दिनों में 500 रेड आर्मी सैनिकों को मार गिराया। वो बर्फीली वादियों में सफेद कमुफ्लाज पहने -40 से -20 डिग्री के तापमान में ऑन परेड करते थे। सोवियत्स उन्हें मारने के लिए स्नाइपर्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार मार्च 1940 में उन्हें एक एक्सप्लोसिव बुलेट्स ने जबड़े पर मारा और उनका आधा चेहरा उड़ गया। फिर भी हेउहा बच गए और पूरी तरह रिकवर कर लिए। शेवार्श करापेतियान 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन सोवियत अर्मेनियन फिन स्विमर थे। हालांकि उनकी पहचान अंडर वाटर स्पोर्ट्स में थी, लेकिन असल में वो अपने हीरोइक एक्ट्स के लिए फेमस हुए। 1976 में जब वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 92 पैसेंजर्स से भरी एक ट्रॉली बस 10 मीटर गहरे पानी में गिर गई। वो बिना वक्त गंवाए पानी में कूदे और 20 लोगों को बचाने में कामयाब हुए। ठंडे पानी और गहरे जख्मों की वजह से वो 45 दिनों तक कोमा में रहे, जिससे जागने के बाद वो हीरो बन गए और फिर 10 साल बाद उन्होंने एक जलती हुई बिल्डिंग से लोगों को बचाया और फिर से दुनिया को अपनी बहादुरी दिखाई। रॉय बेनाविडेज अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्सेस के मेंबर थे जिन्हें वियतनाम युद्ध में इम्पॉसिबल सर्वाइवल के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। जब उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया गया तो वो उन्हें बचाने के लिए निकले। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने 30 से 50 फीट ऊपर से कूदकर 75 मीटर दौड़ लगाई। इस दौरान उन्हें टांग, चेहरे और सिर में गोली लग गई। जब वो अपने साथियों तक पहुंचे तो उन्होंने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद पेट में गोली खा ली और पीठ पर ग्रेनेड लग गया। इसके बावजूद वो जिंदा थे और चलते रहे। जब उन्हें पता चला कि जिस हेलीकॉप्टर से वो कूदे थे वो क्रैश हो गया, तो वो वहां भी गए और पायलट को बचाया। फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान उन्हें और 2 बार जांघ में गोली लगी और जब वो दूसरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचे तो एक दुश्मन ने उन्हें चाकू मार दिया, लेकिन उन्होंने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। जब बेस पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर बॉडी बैग में डाल दिया गया, लेकिन जैसे ही बैग को बंद किया जा रहा था, उन्होंने थूक कर हिंट दिया कि वो जिंदा है।
वो इस सब से बच निकले और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।